कोड क्रैक कर लिया भाई। कोई थॉर पार्क आएगा तो मेरे से टिप्स एंड ट्रिक्स ले जाना। एक नंबर बता दूंगा तुम्हें मैं कि जो खटाखट राइड करोगे। शुरू में तो भाई झुलस गए थे हम, शुरू के 3-4 घंटे, जब तक हमने फिगर आउट नहीं करा था। बट इंडियंस जुगाड़ में हमेशा अच्छे होते हैं। अब तो भाई साहब पूरा थॉर पार्क नाप दिया। तो भाई आज जा रहे हैं हम थॉर पार्क, यूके का सबसे बड़ा एडवेंचर और अम्यूज़मेंट पार्क है। इसके अंदर बहुत खतरनाक राइड्स हैं। चाची ने वैसे हमें डराया है घर से ही कि भाई उल्टी कर देते हैं, काफ़ी मुश्किल राइड्स हैं। खा लिया है अब थोड़ा ज़्यादा, तो वैसे ही थोड़ा डर लग गया है। मतलब ज़्यादा नहीं खाया है हमने, इसलिए कॉशियस हो गए, थोड़ा कम ही खा के आए हैं कि देखो क्या है भाई। यहाँ पे 90-100 मिनट की वेटिंग होती है जो टॉप 10 राइड्स हैं उनमें। मतलब बहुत तगड़ा पार्क है। और जाके अब दिखाते हैं भाई क्या रहेगा सीन सपाटा। भाई शूज़ खुल गए क्या? रुक बांध देता हूँ। चलो भाई, वेलकम टू सर्टिफाइड कंजूस, वेलकम टू द चैनल अगेन। भाई ये सब लास्ट में ये अभी सब क्लिप में मत बोला कर। वेलकम बैक टू द चैनल। देख वेलकम बैक टू द चैनल। अबे चलो भाई, अब आज कौन सा दिन हो गया भाई? आज क्या तारीख हो गई? 19 का मतलब हमें हो गए 18वां दिन है आज हमारा। हाँ 18वां दिन है यूके। आज थॉट पार्क। चलो लेट्स गो। बीच के दिन का रोज का व्लॉग करा है ब्रो। घर का कहाँ ब्लॉग करा? पिछले 2 दिन का। पिछले 2 दिन? अबे यार थोड़ा रेस्ट भी तो लेगा व्लॉगर भाई, थक जाता है। चलो भाई थॉट पार्क अब सीधा। भाई हमने सोचा था हम बहुत टाइम से आ गए हैं, 10 बजे पार्क ओपन होता है, हम 9:30 पहुँच गए हैं। और अब भी तुम लाइन देख लो भाई, पागल ही हो रखे हैं भाई लोग यहाँ पे। वहाँ से चल के वहाँ अंदर की तरफ जाना है भाई। भाई मुझे तो लगा था हम टाइम से पहुँचेंगे, अभी तो पार्क भी नहीं खुला। तो भाई अंदर आ गए फटाफट। हाइपीरिया के लिए फटाफट जा रहे हैं। चलो भाई जल्दी लेट्स गो टू हाइपीरिया। भाई आज मौत देखेंगे काफ़ी बार। तो भाई हाइपीरिया राइड यहाँ पे है, यही है। और क्यू देख लो भाई कैसी लगी पड़ी है। इसके लिए हम सबसे पहले इसी में आए हैं, वरना इसकी क्यू और बढ़ जाएगी भाई। लेकिन इनसेन भाई, पागल हो रखे लोग इस राइड के लिए। मतलब हम अभी तो हम जस्ट एंटर हुए हैं, तो इतनी लाइन है। और जिसमें कि हम बिल्कुल पार्क खुलते के साथ एंटर हो गए थे 10 बजे ही। और अभी ये राइड खुली भी नहीं है, तो इतनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन हम ठीक टाइम पे हो जानी चाहिए होपफुली हमारी ये राइड 11-11:30 तक। उसके बाद का बाकी का पार्क देख सकते हैं हम। ये देख लो भाई, ये है राइड। भाई देखो ऐसे जाएगी ऊपर पूरी, हौले। भाई थोड़ा सा कट्टा हो गया कोलोसल। अब हम दूसरी राइड में आ गए कोलोसल में। हाइपीरिया तो 12 बजे खुलेगी। हमने अपना आधा-पौना घंटा वेस्ट कर दिया हाइपीरिया के चक्कर में। बहुत सारे लोग वापस आने लग गए, तो हमने पूछा एक में से, तो उसने बोला कि ये 12 बजे खुलेगी। तो अब हम कोलोसल के लिए आ गए हैं। ये भी धांसू राइड है, बट हाइपीरिया इनकी नंबर 1 राइड थी, तो हमें उसका ज़्यादा क्रेज़ था। बट अब देखो कोलोसल का क्या है। कोलोसल के लिए 25 मिनट्स वेटिंग टाइम है। अभी क्यू में आगे तो सरक गए हैं। अब देखो कितनी देर में आता है नंबर। चलो भाई कोलोसल दिखाता हूँ। यहाँ से दिख नहीं रहा, वरना तुम्हें झलक दिखा देता है। कोलोसल भी भाई 360 डिग्री घुमाते हुए जाती है। भाई पहली राइड कर ली भाई, पता पहली राइड में। और जबकि ये नंबर 1 राइड नहीं थी, मतलब टॉप 5 में थी भाई। इसने 4 उल्टा ही रखा हमें भाई। ऐसे लग रहा था बस अब गिरा गलत लेवल। वॉकिंग डेड में जाना। ये रही समुराई की, ये रही समुराई के पास यहाँ पे ले कर ले। फिर लाइन लंबी है। फिर समुराई में कितनी है? समुराई उतनी खास भी नहीं है। समुराई में कितनी और वॉकिंग डेड में कितनी है? वॉकिंग डेड में 45 मिनट्स की क्यू
क्यू है। बट भाई इनका पार्क इंडिया में नहीं बन सकता भाई, ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। क्यू है, लेकिन समुराई मेरे को कुछ खास नहीं लगता है। चल फिर वॉकिंग डेड चलते हैं। चलो भाई ऑन टू नेक्स्ट राइड वॉकिंग डेड। कोलोसल हो गई, हाइपीरिया भी खुल गई है अभी अभी देखा हमने 11:30 बजे। वो करके एक आधा राइड यहाँ पे इसमें और कर लेंगे। 60 मिनट की वेटिंग चल रही है हाइपीरिया में। फिर जब लंच टाइम होगा, अबे हाइपीरिया भी थोड़ा खाली सा दिख रहा है यार मुझे अब। बस ऐसे ही लग रहा है। पहले अभी चलते हैं, चलो जब लंच टाइम थोड़ा होएगा ना तब हाइपीरिया करेंगे। स्टेल्थ में कितनी है और स्टेल्थ देख, वो इनकी नंबर 2 राइड है भाई। लेकिन स्टेल्थ में 5 कोलोसल में भी हमें तो कोलोसल में इतना मत स्टेल्थ। भाई 0 to 80 in 1.8 सेकेंड्स और MPH है, इसका मतलब किलोमीटर में अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास 1.8 सेकेंड में। मज़ा आ जाएगा भाई। थोड़ा सा कट्टा हो गया यार, स्टेल्थ करने गए थे हम, बड़े खुश हो गए कि लाइन नहीं, और हम बिल्कुल राइड के एकदम कि मतलब जो हमारा नंबर आने ही वाला था वहाँ पे आ गए थे। फिर राइड में कुछ ग्लिच आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो हमारे को स्टेल्थ से मना कर दिया गया कि सबको नेमेसिस इन्फर्नो पे चलने का ये कर सकते हैं। मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें प्रायोरिटी कार्ड्स दे दिए हैं कि हम एक राइड पे सीधा प्रायोरिटी क्यू में जाके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ वेट करा था। ये भी सही था, उन्होंने कंपनसेट कर दिया एटलीस्ट हमें अगर राइड नहीं मिल पाई तो। और अभी स्टेल्थ का पता नहीं है वापस चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छी बात है प्रायोरिटी कार्ड दे दिया, बट ये प्रायोरिटी कार्ड हाइपीरिया पे नहीं चलता है, जो कि नंबर 1 राइड है। इस पर लिखा हुआ है हाइपीरिया पे, और गोस्ट ट्रेन पे नहीं चलेगा। तो नेमेसिस इन्फर्नो चले जाते हैं, उस पर चल जाएगा, वहाँ पे कर लेंगे ट्राई। भाई ये जो इन्होंने कार्ड दिया है उसकी प्रायोरिटी क्यू से कम 40-50 मिनट बच गए इन्फर्नो, नेमेसिस इन्फर्नो के। अब हम सीधा एंट्रेंस वाली उस पर आ गए, अब राइड ही शुरू होगी। हाँ भाई 40-50 मिनट बच गए आराम से। पागल है क्या भाई, पता है कितनी पीछे से आ रही है घूम घुमा के। 40-50 मिनट बच गए इनके पास से। अभी स्टेल्थ भी देखो दोबारा जाएंगे अगर खुलती है तो। इसके बाद जाएंगे स्वाम। मतलब टॉप 10 राइड्स में तो हम कर लेंगे, 5-6 तो एटलीस्ट कर लेंगे भाई। यहाँ पे ना इंडिया वाला हिसाब नहीं है, पेशेंस बहुत चाहिए अगर तुम्हें पार्क करना है। राइड्स नो डाउट बहुत तगड़ी हैं, बट पेशेंस भाई नेक्स्ट लेवल चाहिए इनके लिए। तो भाई जैसे कि हम न्यू ब्लॉगर्स तो हैं ही हैं ब्लॉगर्स, हमने गोस्ट ट्रेन और हाइपीरिया दोनों कर लिया है, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाइपीरिया फर्स्ट में दिखाया था मैंने बट हाँ हाइपीरिया दोबारा मतलब दिखाया था मैंने, बट हम दोबारा लग के 1-1.5 घंटे के वेट के बाद कर पाए। बट मैं बहुत लकी हो गया हाइपीरिया में, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे को फर्स्ट सीट मिली। मैंने मौत अपनी आँखों में मौत देखी है सामने आँखों के, तो बहुत बढ़िया लगा। हाइपीरिया बढ़िया था। अब देखो स्वाम जा रहे हैं, वो भी टॉप 10 राइड्स में से है। मतलब हम काफ़ी सही कवर कर ले रहे हैं। मतलब भाई वेट टाइम तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बट कर ले रहे हैं हम। देखो बाकी क्या होता है। अब अगला स्वाम की तरफ चलते हैं। और भाई पार्क नो डाउट बहुत तगड़ा है, बस यही है कि भाई पेशेंस ले लेगा तुम्हारी, ऐसी तैसी करते हैं भाई। पिछले कुछ 4-5 घंटों में हमने बस 3 राइड करी थी, और अब पिछले 1 घंटे में हमने 2 राइड कर ली हैं। हमें ना क्रैक आ गया है, थॉट पार्क क्रैक कर लिया है हमने कि जल्दी कैसे करनी है। अब हम इतनी जल्दी कर रहे हैं ना। हमने वॉकिंग डेड कर लिया, हमने 100 कर लिया। बना ले और मेरे को मैप दे, मेरे को देख। चलो भाई 1 सेकेंड, 100 दिखा देता हूँ कैसा होता है। भाई ये 100 है, जस्ट अभी करके आया भाई। हाइपीरिया से ज़्यादा खतरनाक लगी मेरे को ये। तो भाई नेक्स्ट राइड ये है सामुराई। अब इसका जाके रिव्यू देता हूँ। मतलब ये ऑप्शनल राइड रखी थी हमने, बट ठीक है। अब हमें एक नया क्रैक पता चल गया, तो हम कर ले रहे हैं ये राइड भी। अब हम सारी राइड कर लेंगे। तो भाई सामुराई भी हो गई, अब स्वाम की तरफ जा रहे हैं। स्वाम एक थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है इन्होंने, स्वाम आइलैंड करके ही बनाया हुआ, उस पर है वो राइड। तो उस पर भी 20 मिनट की क्यू दिखा रहा है। वैसे तो हमने कोड क्रैक कर लिया है भाई। कोई थॉट पार्क आएगा तो मेरे से टिप्स एंड ट्रिक्स ले जाना,
एक नंबर बता दूंगा तुम्हें मैं कि जो खटाखट राइड करोगे। शुरू में तो भाई झुलस गए थे हम, शुरू के 3-4 घंटे, जब तक हमने फिगर आउट नहीं करा था। बट इंडियंस जुगाड़ में हमेशा अच्छे होते हैं। अब तो भाई साहब पूरा थॉट पार्क नाप दिया पिछले 2 घंटे में ना हमने पूरा थॉट पार्क नाप दिया, जो ट्रिक हमें पता चल गई है उससे। तो भाई अब जा रहे हैं सोम की तरफ भाई। लेकिन थॉट पार्क अगर आए हो और एडवेंचर वगैरह का है तो भाई थॉट पार्क आओ भाई। इंडिया में तुम्हें ये लेवल ऑफ राइड्स नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे है भाई। 2 में तो साक्षात मौत दिखी है मुझे, एक हाइपीरिया में और दूसरी 100 में भाई साहब। भी था, कोलोसल भी अच्छा था यार। कोलोसल में फ्रंट पे नहीं बैठा था, हाइपीरिया में ना, हाइपीरिया और 100 में मुझे भाई भगवान दिख गए थे। मुझे लगा राम जी आ गए हैं मुझे लेने बस। ये सोम भी हो गई हमारी भाई। बढ़िया हिसाब किताब कर लिया है हमने थॉरपी का। मतलब जर्नली लोग कर नहीं पाते हैं। 6-7 घंटे के अंदर अंदर सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 या 6 बजे तक होता है। तो लोग उसमें 6 राइड ही कर पाते हैं, 6 या 8 राइड मैक्सिमम। जिनको पता होता है हाँ, वो ज्यादा जिनको भी करते हैं। जो हमारी तरह निकाल लेते होंगे। खड़ी थी ना 2 लड़कियां हाइपीरिया की लाइन में भाई, वो ऑलरेडी 5 राइड कर चुकी थी। तुझे क्या पता? मैंने पूछा था उनसे क्या कितनी राइड कर चुके हो अभी तो तक? तूने उनसे पूछा कि हाउ यू डिड दैट? नहीं भाई ये तो नहीं पूछा मैंने। तो ये तभी पता चल जाता हमें। वैसे हमने उसके बाद फिगर आउट कर ही लिया था हाइपीरिया के बाद नहीं ही। ना, उनको भी क्या पता, ना पता हो वो सीन, तभी तो वो मेरे पीछे लाइन में खड़ी नहीं थी। हाँ तो उन्होंने 5 राइड, अबे 5 उन्होंने फुद्दू राइड करी होंगी, फिर हमने नहीं 5 भाई कोलोसस 100 ये सब बोल रही थी वो। अबे करनी होगी उसे 5 और 5 कर चुकी अबे थी तू वो। तू वैसे भी उनकी इंग्लिश गलत सुनता है, तूने गलत ही सुना होगा। चलो भाई नेक्स्ट ऑन टू किस पे चले अब? फ्लाइंग फिश है। फ्लाइंग फिश एक हम फिलर ले रहे हैं, थोड़ा नॉर्मल राइड भी कर लेंगे। राइड कर रहे हैं, चिंटू राइड कर रहे हैं, चिंटू राइड, क्योंकि टाइडल वेव में है भाई 75-80 मिनट की वेटिंग है। और उसमें लास्ट कौन सी स्टेल्थ यार बंदी हो गई है, भैंचो वो चली नहीं रही आज, इनकी स्टेल्थ बंद हुए जा रही है। तो चल यही है, चल। अबे यार यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं विशु। अबे मैं नहीं कर रहा है यार ये। चल फिर चल ले। फ्लाइंग फिश में यार पानी भी नहीं है। अबे ये नहीं कर रहे, आजा यार। देख बच्चे निकल गए। अबे बस ये इतना सही है यार भाई, ये ऐसे ही राइड कराएगा। चूरोज अगेन भाई हमारा फेवरेट आइटम बन चुका है। इंडिया में कहीं मिलते हो तो बताया जाए भाई। इंडिया में कहीं मिलता हो तो बताओ भाई मुझे, बहुत बढ़िया आइटम है। इसे फ्रेम में तो सही भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, अभी आ रहा हूँ। सिर्फ आंखें के ऊपर का आ रहा है। भाई ये चिंटू राइड ले आया है मेरे को अब। भाई चिंटू राइड नहीं है भाई, चिंटू राइड ही है भाई, ये फैमिली वाले हैं अब। लेकिन भाई जो 2 राइड बची हैं उनमें से एक बंद है और एक में वेट टाइम बहुत ज़्यादा था तो हमने ली नहीं है। अभी वो वाली वेट टाइम कम होने का वेट कर रहे हैं। अब हम चिंटू राइड करेंगे यहाँ की। एक क्या नाम था इसका? अबे कुछ तो था, रेनबो क्या था, पता नहीं भाई, भूल गया। लिखा था बस इतना। चिंटू राइड है तो इसलिए नाम भूल गया भाई। चलो भाई लेट मी एंजॉय माय चिंटू राइड। हाँ ब्रीज आ रही है, बढ़िया लग रही है। डुबके राफ्टिंग जैसी लग रही है, डुबके ले रही है डुबके। हाँ तो जगह ही इतनी सी है, टकराएगी नहीं क्या? इस चिंटू राइड में 5 मिनट भी नहीं वेट करना पड़ा। इसमें भाई थोड़ा ठंडक सी, इसमें ठंडक लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही थी बहुत देर से। आज जिनका भाई सनी डे है और ऐसी सन निकली है ना दिल्ली जैसा, मजा आ रहा है। पानी आ गया भाई। तो भाई चिंटू राइड भी हो गई। चिंटू राइड बेसिकली छोटी राफ्टिंग थी। हम सोच रहे थे भाई बियर ही खोल लेते इस पे तो मजा आ जाता।
थोड़ी सी हवा लग गई, पानी आ गया, छटके आ गए, तो चिंटू राइड ने भी सही कर दिया। अब भाई वेट टाइम देख, और स्टेल्थ खुली गया, स्टेल्थ और टाइडल वेव का। भाई स्टेल्थ तो ऐसी तैसी करा गई, स्टेल्थ ने बीटी दे दिया यार। चलो कोई नहीं, अभी तो है टाइम 6 बजे तक। वैसे अब मुझे लगता नहीं, 5 तो बज रहे हैं, 6 बजे तो क्या ही खुलेगी। स्टेल्थ तो नहीं होगी। टाइडल वेव के लिए 50 मिनट का वेट चल रहा था। अभी कितना चल रहा है? ये भी रुम्बा रैपिड। रुम्बा रैपिड था भाई इसका नाम, मिनी राफ्टिंग का। भाई स्टॉर्म सर्ज का 40 मिनट। चलो स्टॉर्म सर्ज कौन सी है? ये पानी वाली। अच्छा, और दूसरी? टाइडल वेव का 55 मिनट है काम का। भाई टाइडल वेव और स्टॉर्म सर्ज दोनों ही 50 मिनट, 55 मिनट और 40 मिनट की वेटिंग है भाई। एक काम करते हैं, दोनों में देखते हैं किसी सिंगल वाला हो। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। चलो भाई अब चल के देखते हैं इनमें से कुछ। भाई ये डबल टी पार्टी करने को कह रहा है विशु। अबे बालक है क्या तू? ये करूँगा क्या डबल टी पार्टी? ब्रेक डांस है ये बेसिकली। भाई ये एक और थोड़ी चिंटू राइड तो नहीं है ये, मतलब है थ्रिल में ही लिखी हुई, बट ये हमारी टॉप 10 में नहीं थी, बट हमारे पास टाइम था तो हम आ गए हैं। अभी ये 360 घुमा देगा मुझे लग रहा है, धीरे धीरे ले जाके। देहरादून में वो जो ऋषिकेश में नहीं करी थी। हाँ, उसकी थोड़ी क्या नाम था इसका? रश। हाँ भाई ये शुरुआत तो इसने कोलंबस जैसी करी थी, एकदम पेट में गुदगुदी हो रही थी, बट ऊपर जाके फट गई थी भाई थोड़ी सी, कि जब भाई बिल्कुल फ्लैट कर दिया था इसने। बट बढ़िया राइड थी। क्या बात दिखा रहे हैं यार स्टेल्थ और उसका सीन? स्टेल्थ तो भाई गाइस बंद हो गई है, स्टेल्थ नहीं कर पाएंगे हम। वॉर्टेक्स भी कर ही लेते हैं, कितनी देर का दिखा रहा है? या फिर रश। अभी कौन सी करी? रश करी है हमने। अबे वॉर्टेक्स और डेटोनेटर करते हैं फिर घर चलते हैं, क्योंकि मुझे टाइडल वेव यार हमें जाना था। एक तो वेटिंग है 50 मिनट की, और दूसरा हमने लोगों को देख लिया भाई, लोग जूते उल्टा के पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो 1 घंटे फिर बस और ट्रेन से ट्रैवल करके जाना पड़ेगा पानी में गीले होने के बाद। तो हम अब सोच रहे हैं टाइडल वेव अवॉइड ही कर दे। तो 2 राइड रह गई हमारी टॉप 10 में से, टाइडल वेव और स्टेल्थ। टाइडल वेव हम खुद भी अवॉइड कर रहे हैं, और स्टेल्थ यार बंद हो गई है, वरना हमारा पूरा गोल हिट हो जाता थॉर्प पार्क आने का। हमने जो क्रैक कर दिया है। कौन सी है ये? कुछ ऐसी तो नहीं लगी। समुराई जैसी है, समुराई से बेकार है बल्कि ये भाई। वॉर्टेक्स कुछ ऐसी है, तो लगेगी भीड़ फिर। नॉट बैड नॉट गुड, बाहर निकले बट समुराई ज़्यादा अच्छी थी, तो बाहर निकलते हैं। चलो भाई थॉर्प पार्क के को बाय करा जाए, अब बाहर की तरफ कूच करेंगे घर की तरफ। जोडियक में क्या है? चलो भाई खाली पड़ी है, कर लेते हैं जोडियक कर लेते हैं। अबे बस यही चिंटू राइड है क्या? ये नहीं करूँगा मैं। खड़े हैं सबसे पहले। ओए नहीं उठ रही है। वो नहीं भाई, ठीक राइड है। मुझे ज़्यादा चिट्टू लग रही थी। अरे भाई इसने तो पंखी फैला दिए। अरे तेरी बहन की। सही है कर लेंगे। लास्ट राइड हुई है हमारी, द लास्ट राइड। ऐसे मत बोल भाई। घर जाना है, अभी घर जाना है। अगर ट्रेन राइड होगी ना, अम्यूजमेंट पार्क की लास्ट राइड भाई। तो तू हर झूले पे बैठ के मत बोला कर भाई, इंडिया में राइड ऐसी, इंडिया में राइड वैसी। पेच होता है भाई, कहीं का भी खुल सकता है। भाई विशु मुझे स्वाम में बैठ के बोलता भाई, पेज कहीं का भी खुल सकता है, चाहे इंडिया हो या यूके हो। तो भाई एक दिन में काफी बार मौत देख के काफी अच्छा लगा। तुझे कैसा लगा? जिंदा वापस आ गए भाई। जिंदा वापस मेरे को काफी भाई, लेकिन लगा सच में डेडली राइड्स थी। और भाई तू तो फ्रंट पे नहीं बैठा, मैं तो सबसे हाइपीरिया में तो भाई मेरी मुंह में आ गई थी निकल के मेरी रूह निप्पल से बाहर हो गई थी जैसे ही वो जुप नीचे गया, मगर साक्षात राम जी आ गए अब मेरे को लेने। चलो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सर्टिफाइड कंजूस। जिंदा बच के आ गए तुम्हारे दोनों भाई।
इसके खातिर सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार, जिंदा बच के आ गए हम, ताकि कहाँ से हम मिलेगी? और कंटेंट डाल सकें ऐसा।